हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आप लोग का फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन 6 to 20। मतलब हमें इसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं पहचानना, हमें इसके अंदर पहचानना है इंटीग्रेशन। तो 1 by 1 हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर आप लोग का 4e3x + 1 dx, ठीक है। तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि fx + - gx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx + इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। हमने ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी थी, है ना, बेसिक में। और मुझे ये बात भी पता है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कोफिशिएंट हो, जैसे मैंने बोला k fx dx, तो क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है ना, वो इंटीग्रेशन के अगर अंदर है तो k को आप लोग बाहर निकाल लेते हो, और आप लोग इंटीग्रेट किसका कर देते हो, fx dx का। अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन के अंदर 5 fx dx है तो आप लोग 5 को बाहर निकाल लो, 4 है, 3 है, 2 है, कोई भी कोफिशिएंट आप लोग उसको बाहर निकाल लेते हो और आप लोग इंटीग्रेट किसका कर देते हो, fx dx। आप लोग आप क्वेश्चन देखिए, आप लोग के पास है इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x + 1 dx। तो हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4e3x dx + 1 dx लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। e3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e3x/3। कैसे लिखा, मेरे को पता है कि e3x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e3x × में 3। तो e3x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, e3x, ये वाला जो 3 है इसको भेज दो नीचे, प्लस का c। तो e3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e3x/3। या फिर एक रूल याद रखो कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, ठीक है। और जो भी एंगल है वो अगर लीनियर है तो x का जो भी कोफिशिएंट है ना उसको कर दो डिवाइड, ठीक है, प्लस का c। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस का c। यही आप लोग का क्या होगा, आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का, इंटीग्रेशन के अंदर है x², 1 - 1/x², फिर हमारे पास है dx। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको x², इस x² को हम लोग अंदर भेज देंगे, तो x² बन जाए x² माइनस का x²/x²। ये तो देखो कट गया, मतलब 1 बच गया, और इस पूरे के साथ चल रहा है dx, ठीक है। तो हमारे पास है x² माइनस का 1 dx। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² dx माइनस 1 dx। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस का c। यही आप लोग का क्या होगा, आंसर, ठीक है। हम लोगों ने x² का इंटीग्रेशन कैसे किया, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1/n+1 प्लस का c। अगर मेरे पास x⁻4 होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻5/5 प्लस का c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, ax² + bx + c ब्रैकेट में है, फिर dx, ठीक है। तो हम लोग इसको वही प्रॉपर्टी लगाओ, ax² dx अलग लिख लो, फिर आप लोग bx dx अलग लिख लो, फिर आप लोग c dx अलग लिख लो। अब a b c ये क्या है, कोफिशिएंट, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, x² dx + bx dx + c 1 dx, ठीक है। फिर क्या करोगे, x² का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 माइनस b, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, c 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x प्लस का c। ये आप लोग का क्या होगा, आंसर। देखो इंटीग्रेशन के अंदर है 2x² + ex dx, इसका इंटीग्रेशन आप लोग खुद करोगे, देखो 2x² है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। 2 को आप लोग बाहर निकाल लोगे तो x² का होगा x³/3, ex का होगा ex + c। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आएगा, ठीक है। 10 है आप लोग का, जमा नहीं करने तुम लोग की वजह। देखिए √x माइनस का 1/√x का होल स्क्वायर है, और फिर क्या है हमारे पास dx, ठीक है। तो हम लोगों को, आप लोग को पता होगा कि a - b का, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना कि a - b का होल स्क्वायर का
को का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, पता होगा। तो हम लोग को पता है, देखो रूट एक्स को मान लो ए, 1/√x को मान लो बी, तो हमें पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह क्या है रूट एक्स, बी की जगह क्या है 1/√x, और इस पूरे के साथ क्या चल रहा है आप लोग का dx, समझ आया। तो हम लोग क्या लिखोगे, देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो क्या पे आया एक्स बचा, प्लस रूट से स्क्वायर कटा क्या बचा 1/x बचा, रूट से रूट कट किया क्या बचा माइनस का 2 बच गया, और इसके साथ पूरे में क्या चल रहा है dx चल रहा है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x dx को अलग लिख लो, 1/x dx को अलग लिख लो, 2 dx को अलग लिख लो। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग को पता होगा log mod x, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब 2 को हम लोगों ने बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है प्लस का c, कैसी आप लोग का आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोग का x³ तो क्या करोगे, मैं पूरा तो नहीं कराऊंगी इसको, x³ लिख लोगे, फिर है 5x² लिख लोगे, फिर है -4/x² लिख लोगे, और इस पूरे को क्या कर दोगे dx कर दोगे, ठीक है। x³ का मतलब क्या है कि x को हमने 3 बार खोला है, x³ का मतलब क्या है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, x² का मतलब क्या है x इंटू एक्स, तो मतलब x से x कट किया, x से x कट किया तो क्या बचा सिर्फ x, तो यहाँ पे तो x बच रहा है, x² से x² कट गया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 5 बच रहा है, माइनस का 4/x² बच रहा है, और बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो मैं करा देती हूँ, क्या है हमारे पास x प्लस का 5 माइनस का 4/x² dx, तो x का x dx लिख लो, माइनस प्लस का 5 dx लिख लो, माइनस का 4/x² dx लिख लो। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस, अच्छा ओके, देखो मैं सामने बताया था -1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है मैंने बोला 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x², क्या होता है -1/x², कैसे आया x की पावर x को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1 है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो -1 को आगे ले आओ, x बचा, -1 में से 1 माइनस कर दो, -1 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या आएगा -2, तो आप लोग क्या लिख सकते हो -1 अपॉन का x² लिख सकते हो। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x², मैंने बोला कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे -1/x², -1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ना। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि -1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब दोगे 1/x होगा ना। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया था हमारे पास कि 4 -4/x², तो इसका मैं आप लोग डायरेक्ट मैं आपको याद करने के लिए कहूँगी, क्योंकि ये ना बहुत जगह यूज़ हो रहा है। 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है -1/x², कैसे है देखो, इस x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1x, -1 में से 1 माइनस कम कर दोगे तो -2, तो -1/x -2, a की पावर -m को क्या लिख सकते हो 1/a की पावर m, तभी तो ये ऊपर जाएगा, तो -1/x²। तो हमें ये तो पता चल गया कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने बोला 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस वाले माइनस को इधर भेज दो तो माइनस का 1/x होगा, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, माइनस का 4/x² का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 4 को आप लोग बाहर, ये माइनस तो ऐसे जान दो, 4 ऐसे रहा, 1/x² dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोग 1/x² का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो माइनस का 1/x,
माइनस का 1/x प्लस का c। समझ रहे हो? ये तो मैंने आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता दिया। ये आपको याद होना चाहिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो -1/x² का इंटीग्रेशन -1/x² का इंटीग्रेशन आप लोग का 1/x होगा। ये आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। अगर हमें नहीं पता, हम भूल गए कि 1/x² का हम लोग इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, x की पावर x² है ना, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 हो गया, dx हो गया, ठीक है। तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर 1 अपॉन -1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 सॉरी ये -1 है, -1 अपॉन x की पावर -1 को लिख सकते हैं x की पावर 1, तब तो यहाँ पे आएगा x की पावर -1, तो -1 अपॉन x, तो देखो उस तरीके से भी ये आएगा, ठीक है। तो हमारे तो अब देखो 1/x² का जो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया था, 1/x² का -1/x प्लस का c, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, देखो x²/2 प्लस का 5x माइनस माइनस हो गया +4 अपॉन में x प्लस का c, ये आप लोग का क्या होगा गाइस आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटीग्रेशन के अंदर है x³ + 3x + 4 अपॉन में √x dx, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x³ √x प्लस का 3x/√x प्लस का 4/√x dx, समझ रहे हो? तो आप लोग क्या करोगे, देखो x³ √x का मतलब देखो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो हमें डायरेक्ट पता है, अगर यहाँ पे सिर्फ 1/√x होता तो हम लोग को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है ना 2√x होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे x³ भी लेकर बैठा पड़ा है, तो √x का मतलब क्या है, x की पावर हाफ, ऊपर जगह क्या होगा x की पावर -½ प्लस 3x, √x का मतलब है x की पावर हाफ, तो ऊपर जाएगा x की पावर -½ प्लस 4, √x का मतलब है x की पावर हाफ, तो ऊपर जाएगा x की पावर -½ और ऊपर में सब में क्या चल रहा है, dx चल रहा है, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पे बचेगा 5/2, 2 में से 1 गया 1, 1/2 और प्लस का 4x की पावर माइनस का 1/2, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या चल रहा है, dx चल रहा है, सॉरी यहाँ पे 3x की पावर हाफ था, ठीक है। अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बस अब बस ख़त्म होने वाला है, प्लस का 3√x का dx के साथ चल रहा है, प्लस में 4 चल रहा है, अपॉन में √x चल रहा है और dx चल रहा है, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, करते हैं ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, यही तो होता है। तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5/2 + 1 5/2 + 1, ठीक है। 3 √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को हमने बाहर निकाल लिया, √x का मतलब क्या है, x की पावर हाफ dx, 4 को बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 1/√x dx, ठीक है। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हो, x 5/2 + 1, तो क्या होगा 7/2, अपॉन में भी 7/2 होगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 2/7, ठीक है। प्लस x की पावर क्या है गाइस, हाफ, तो क्या होगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस का 4 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x। मैं तो आप लोग कहूँगी कि आप लोग डायरेक्ट याद रखो लो तो बढ़िया है, नहीं तो आप लोग टीचर्स तो ऐसे करवाते हैं कि x की पावर ऊपर भेजेंगे, माइनस का 1/2 होगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर -1/2 होगा, प्लस का 1 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे 2√x, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो 4 में 2√x प्लस का c, ठीक है। तो 2/7 x की पावर 7/2, 2 1 ज़ा 2 3/2, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, तो 3 × 2/3 x की पावर
3/2, ठीक है। 4 2 8 रूट एक्स प्लस का c, तो 3 से 3 कट गया, 2x 3/2। एक मिनट, यहीं पे छोड़ रखा है इन लोगों ने, 2 की पावर x 7/2 प्लस का 2x की पावर 3/2 8 रूट एक्स प्लस का c। यही गाइस आप लोग का क्या होगा आंसर, ठीक है। 13 क्वेश्चन है आप लोग का, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर को ना इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है x³ माइनस का एक्स स्क्वायर 1 सा होता है एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, और यहाँ dx तो भैया चल ही रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इससे चल रहा है आप लोग का dx, ठीक है। तो x माइनस 1 से भी x माइनस 1 कट गया, ये एक्स स्क्वायर है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। सिर्फ आपको भैया इसका इंटीग्रेशन करना है, लो इस पूरे को छोड़ छाड़ के बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, x³/3, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस का c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 है आप लोग के पास, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो क्या करोगे, रूट एक्स को इसके अंदर भेज दो, माइनस का x रूट एक्स हो जाएगा, फिर पूरे का dx चल रहा है। तो क्या करोगे आप लोग, देखो रूट एक्स माइनस का x, रूट एक्स को मतलब क्या है x की पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब क्या है x की पावर हाफ, और यहाँ पे क्या चल रहा है dx। तो कुछ नहीं करना यार, x की पावर हाफ dx को अलग रख दो, माइनस का 1/2 1 है, तो 2 1 से 2 1 3, तो x की पावर 3/2 dx, और सॉरी माइनस का dx प्लस का c, ये चल रहा है, ठीक है। एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 1/2, तो इसका आंसर में डायरेक्ट आता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 होता है। माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 प्लस 1, तो 5/2 अपॉन 5/2, तो मतलब 2/5 प्लस का c। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का c। क्वेश्चन 15 आप लोग होमवर्क में करोगे, देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये 3x² इंटू में रूट एक्स लिख सकते हो, 2x इंटू में रूट एक्स लिख सकते हो, 3 रूट एक्स लिख सकते हो, और इस पूरी के साथ चल रहा है आप लोग का dx, ठीक है। तो x² x की पावर हाफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, 3 को बाहर निकालना है, 2x1 है, x की पावर हाफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है, 3 रूट एक्स का आपको इंटीग्रेशन है, x की पावर 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा, और 3 बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 16, इंटीग्रेशन के अंदर है 2x माइनस का 3 cos x प्लस EX dx, ठीक है। तो 2x dx को आप लोग अलग लिख लो, 3 cos x dx को आप लोग अलग लिख लो, e की पावर x dx को आप लोग अलग लिख लो। तो क्या होगा, देखो 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, x dx हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर निकाल लो, cos x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EX dx हो जाएगा। तो 2 x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, माइनस 3 साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, और EX प्लस का c, ये कट गया, तो x² माइनस का 3 साइन x प्लस EX प्लस का c, ये आप लोगों का क्या होगा इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे आपका हुआ या नहीं हुआ। 2 को हमने बाहर निकाल लिया, x² dx बचा, माइनस 3 को बाहर निकाल लिया, साइन x dx बचा, 5 को बाहर निकाल लिया, रूट x dx बचा। 2x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3 कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस, 5 रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का c, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोग के पास, sec x ब्रैकेट में है sec x प्लस 10x dx, ठीक है। तो sec x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा sec² x प्लस का sec x 10x, और पूरे पर आता है dx, ठीक है। तो sec² x dx हो जाएगा, प्लस sec x 10x dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा यार 10x,
सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस का सी। यही आप लोग का क्या होगा आंसर। देखो क्वेश्चन है आप लोग के पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर दोगे, ऊपर भेज दोगे, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है और डी एक्स हो जाएगा। अब हमने ना छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, ठीक है। तो हमें चाहिए टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस का सी। ये क्या होगा आपका आंसर। उधर हो जा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग लिख लो, माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप लोग अलग लिख लो, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया, माइनस का 3 साइन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है यार, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, मतलब यार कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स है, और ऊपर में चल रहा है भैया साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स। वन बाय कॉस क्या होता है, सेक एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है आप लोग का डी एक्स, ठीक है। 2 वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 3 सेक एक्स टेन एक्स आपके साथ चल रहा है। अब तो यार तुम लोग कर सकते हो, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, टेन एक्स माइनस का 3 सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, सेक एक्स प्लस का सी। ये आप लोग का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग के पास, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स। अब मुझे बताना ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव दे रखा है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू, है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है कि इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर हाफ करना है और क्या करना है, वन बाय रूट एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 एक्स की पावर 3/2, वन बाय रूट एक्स का क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करना है, इफ़ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इजक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x4 सच दैट f2 इजक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज, एफ एक्स मतलब स्मॉल में ही है, ये भी स्मॉल में, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमें क्या दे रखा है, 4x³ माइनस का 3 अपॉन x4। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव दे रखा है, मतलब हमें, और उससे हमें क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन पूछा, मतलब एफ एक्स पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं ना इंटीग्रेट, तो 4x³ डिक्स। वैसे हमें देखकर तो पता चल रहा है कि किसका डेरिवेटिव है, ओरिजिनल फंक्शन ही तो पूछ रहा है किसका है। देखो 4x³ का हमें देख के पता चला कि x4 का है, माइनस 3 अपॉन में x4। इसका मैं तुम लोग को एक लॉजिक बताऊंगी कैसे कर सकते हो तुम लोग। 4x³ dx हो गया, माइनस का 3 वन बाय एक्स की पावर 4 dx हो गया, ठीक है। तो 4x³ का इंटीग्रेशन आप लोग क्या ले सकते हो, एक्स की पावर 4/4 माइनस का 3 एक्स की पावर -4 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, 4 से 4 कट गया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 दिख रहा है ना तुम लोग को, प्लस का सी। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 प्लस का सी, माइनस माइनस हो गया यार प्लस। तो एक्स की पावर 4 माइनस का
3 से 3 कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/x के बाद -3 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/x³ प्लस का c। ये आपके पास क्या आएगा, ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या आ गया, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस का c। ठीक है, आप लोगों से क्या पूछ रहा है, f⁴ पूछ रहा है, f2 पूछ रहा है। f2 अगर इक्वल टू है 0, है ना, तो कुछ नहीं करना, आपको x की जगह क्या रख दोगे, आप लोग 2 रख दोगे और उसकी आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। तो 0 इक्वल टू 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब प्लस का 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 64। 2 2 ज़ा 4, 4 2 8 16, 16 4 64। 2⁴ कितने हो गए, 64 प्लस का 1 अपॉन में क्या आता है 8 इक्वल प्लस में c इक्वल टू 0। 128 प्लस 1 129/8 प्लस का c इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या रही, माइनस का 129/8, ये आ गया आपके पास c। तो f(x) क्या होगा, x⁴ 4 प्लस का 1/x³ माइनस का 1/29/8। वही है ऑप्शन में, ये रहा ए पार्ट, x4 प्लस 1/x³ माइनस का 129/8। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और आपको कौन जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए वो समझ में आए या नहीं आए, मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच गाइस। क्या आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? थैंक यू एवरीवन।